नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले भिवानी हलचल परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में माना जाता है, जिसे पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस मौके पर नगर के बाजार भी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजे हुए दिखाई दिए और भारी भीड़ के कारण पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। वहीं दिवाली पर लाइट ना जाए, इसके लिए बिजली विभाग भी सतर्क नजर आया। जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली त्योहार हिंदू धर्म का विशेष पर्व है तथा दशहरे के बाद से ही बाजारों में दिवाली की धूम देखते ही बनती है। दीपावली पर्व लोगों में उत्साह, उल्लास व हर्ष के रंगों को जगमग करने वाला पर्व है तथा इस दिन लोगों द्वारा मां लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से कर सुख संपत्ति की कामना की जाती है। आज के दिन लोगों द्वारा लक्ष्मी माता की पूजा की गई व दिए जलाकर संसार में व्याप्त अंधकार रूपी बुराइयों को दूर किया गया तथा बच्चों द्वारा धूमधाम से मिठाइयां खाई गई व पटाखे भी जलाए गए। इस दिन मां लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ लोगों द्वारा माता के भोग की भी विशेष व्यवस्था की गई। लोगों द्वारा मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं ताकि उनके घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। वहीं दूसरी ओर शहर भर में दीपावली अवसर पर रौनक बनी रही। लोग भी अपने घरों को रंग बिरंगी फूल मालाओं तथा लाइटों से सजाकर शहर की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए। पूरा शहर लाइटों से सजा हुआ और जगमग नजर आया। इस अवसर पर बाजारों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। लोग भी बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ दीपावली पर्व पर होने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया तथा भीड़ वाले इलाकों में 4 से 5 पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई गई व पीसीआर भी गश्त रही। वहीं इस दौरान बिजली विभाग द्वारा भी दीपावली के पर्व पर 24 घंटे बिजली लोगों के घरों तक मुहैया कराने की बात कही गई, जिसकी विभाग द्वारा पूरी व्यवस्था भी की गई। वहीं कोट रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी कैलाश शर्मा ने भी लक्ष्मी माता पूजन की विधि तथा मुहूर्त के बारे में लोगों को जानकारी दी। दीपावली के दिन जहां एक और लोगों द्वारा अपने घरों में पूजा की गई, वहीं दूसरी ओर कार्यस्थलों, अपने अपने संस्थानों तथा ऑफिस में भी लक्ष्मी माता का पूजन विधि विधान से किया गया। यहाँ पे दीपावली पे अगर आप बता रहे हो, जैसे दीपावली का पूरा रौनक अच्छी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लोग काफ़ी दुकानदार हैं, वो घबराए हुए थे। उन्होंने माल भी उसी हिसाब से कम बनाया था। उसके बावजूद बहुत बढ़िया रौनक रही है और माल भी लोगों का लगभग नए जो दुकानें हैं उनका माल बहुत साइड में ख़त्म हो चुकी हैं और रौनक अच्छी है। और पुलिस प्रशासन का भी देखा जाए भाईचारे से बहुत बढ़िया सहयोग रहा। बाजार के अंदर जाम भी नहीं लगने दिया और शांति से दुकानदारी करी। बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही बढ़िया। दीपावली पूजन ब्रश लगन में 6:22 से लेकर 8:18 तक श्रेष्ठ है और सिंह लगन में रात्रि 12:53 से 3:10 तक श्रेष्ठ माना गया है। दीपावली के अवसर पर शहीदों को याद करते हुए युवा है मैदान में कार्यक्रम का आयोजन नेहरू पार्क से शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। भाजपा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ जिला संयोजक हर्षदीप डुडेजा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वीरवार को दीपावली के अवसर पर भिवानी के नेहरू पार्क में स्थित शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा पर शहीदों के सम्मान में युवा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हर्षदीप दुडेजा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ पहुंचे। इस मौके पर अनेक युवा साथियों ने पहुंचकर कार्यक्रम में शहीदों के सम्मान में एक दिया शहीदों के नाम जलाया। इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा युवा आयोग
क्लब के चेयरमैन मुकेश कोट व हर्षदीप दुडेजा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बोलो भारत माता की आज इस छोटी दीपावली से जो आने वाले लगातार 4 दिन तक और पर्व चलेंगे, उसकी शुरुआत हमने शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी के इस स्मारक स्थल से और शहीदों को सम्मान देते हुए एक दीप शहीद के नाम से शुरुआत करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसके लिए मैं बधाई देता हूं शहर के नौजवान साथियों को, खासकर हर्षदीप दुडेजा जी जो पार्षद हैं और मोक्ष कक्कड़ और बाकी सारी टीम को, जिन्होंने इस प्रकार की कल्पना की और यहाँ आकर के और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे लगता है कि शहीदों के सम्मान में इससे अच्छी कोई शुरुआत नहीं हो सकती और देश भर के, प्रदेश के और शहर के अन्य नौजवानों को भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। मदन लाल ढींगड़ा जी की प्रतिमा पे आके एक मिट्टी का दिया जलाकर शहीद के नाम एक दीपावली बनाने की शुरुआत की और मुझे अच्छा लगा कि सभी युवाओं में एक जोश था और एक प्रेरणा ली कि हम सिर्फ मिट्टी के दिए जलाएंगे, कोई आतिशबाजी नहीं करेंगे, पटाखों से दूर रहेंगे और आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, भिवानी में युवाओं ने एक प्रेरणा ली, एक नई शुरुआत करी है कि मिट्टी के दिए जलाकर और शहीदों के नाम एक दिया जलाकर इस दीपावली की जो शुरुआत की है, बहुत ही काबिल तारीफ है। दिवाली के त्योहार पर किसानों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। अनाज मंडी स्थित किसान सेवा केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार किसानों के लिए डीएपी गोदाम में पहुंच चुकी है, जो कि दिवाली के बाद किसान भाइयों को मिलनी शुरू हो जाएगी। दीपावली त्योहार पर स्थानीय नई अनाज मंडी स्थित किसान सेवा केंद्र में डीएपी खाद पहुंच चुकी है, जो कि किसानों के लिए बेहद खुशी की बात है। यह जानकारी गोदाम के संचालक द्वारा दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों को दीपावली त्योहार के बाद डीएपी खाद मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद किसान खाद का प्रयोग फसलों में कर सकेंगे, जो कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को दीपावली त्योहार की 2 दिन की छुट्टी के बाद खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। दीपावली खुशियों का त्योहार है और इसी खुशी को बढ़ाते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद चावला ने दिवाली के त्योहार पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने अपने आवास पर अपनी धर्मपत्नी के साथ उन्हें सम्मानित कर उनकी खुशी को बढ़ाया। गौरतलब है कि आज कमला नगर स्थित अपने आवास पर अपनी धर्मपत्नी के साथ भिवानी के भाजपा प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष विनोद चावला द्वारा शहर के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं जब इस बारे में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार को लेकर नगरवासी काफी दिनों से पहले ही साफ सफाई करने लग जाते हैं तथा इसी के चलते नगर के सफाई कर्मचारियों का भी कार्य ज्यादा हो जाता है। इसी बात को देखते हुए आज उनके द्वारा सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का कार्य किया गया। कमेटी के कर्मचारियों के लिए दिवाली पे गिफ्ट दिए गए हैं। सर्वप्रथम दीपावली की तरफ से सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली मनाने का अपना अपना एक तरीका होता है। हमारा भी एक सभी समाज के लोगों का सबका मिलजुल करके वार्ड की तरफ से और शहर की तरफ से जो सफाई कर्मचारी दिन रात हमारे शहर को साफ रखने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक उसमें समाज की सेवा के लिए, चाहे कोरोना में भी इन्होंने काम किया, तो हम सबका एक फैसला था कि भी कर्मचारियों को इनको सम्मानित किया जाए और इन लोगों के लिए भी कुछ करें। ये हमारा पहले भी रहा है और आगे भी हमारा इस बात का मन करता है कि इनके बीच में दीपावली मनाएं। दीपावली से ठीक एक दिन पहले सरकार द्वारा एक झटके में पेट्रोल का दाम 5 रुपये और डीजल का दाम 10 रुपये कम किया गया। इसी कटौती के चलते भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बीती रात केंद्र सरकार में आम जनता को दीपावली का तोहफा देते हुए एक झटके में 5 रुपये पेट्रोल पर 10 रुपये डीजल की कीमतों में कटौती की गई। गौरतलब है कि दीपावली से ठीक एक दिन पहले आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं तथा आज से पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये सस्ता हो गया है। इसी कटौती को देखते हुए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया। वे बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने मिलकर पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए की कटौती की है, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। पेट्रोल डीजल को कीमत कम होने से महंगाई में भी कमी होगी। इसके साथ साथ खाद्यान्न व अन्य जरूरी सामानों की कीमतों में भी कमी होगी। उन्होंने बताया कि आगे भी सरकार के द्वारा जनता की भलाई को देखते हुए अनेक कदम उठाए जाएंगे और महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाई जाएगी। साथ ही एक सुनहरी मौका आया है कि हमें आज श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने महंगाई की बात सुन के और पेट्रोल पे 5 रुपये लीटर और डीजल पर 10 रुपये डीजल का जो भाव घटाया है, उससे हमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए हम
श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा मोदी जी से भी और भाजपा सरकार से भी कि इसी प्रकार की राहत आम जनता को देती रहे, जिससे जनता और भी सुकून के साथ त्यौहार मना सके। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल। आप सभी को भिवानी हलचल परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता आपको सुख समृद्धि प्रदान करे। हम सब की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भिवानी वासियों को दिवाली की सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शहर से एक अपील मैं करना चाहूँगा कि सभी प्रदूषण रहित साफ सुथरी दिवाली मनाएं और प्रदूषण से बच कर के दिवाली मनाएं। यह सबसे मैं शहरवासियों से अनुरोध करता हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली के इस पावन पवित्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पावन पवित्र दिन आप सब के जीवन में सुख समृद्धि और वैभव लेकर के आए, ऐसी हम सब आप सब के लिए कामना करते हैं। प्रभु आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।